1946 में जिम्मेदार लोगों ने इकट्ठे हो गए, जो गोरा गरीबा है, जितने भी मुसलमान हैं सभी का सब आए। पिछले दिनों में थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी। एक दारुल उलूम रहीमिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, और वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर 98/26 352 351 बीएनएस व धारा 3/5/2 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी, जुनैद अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वो जेल में निरुद्ध है। इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहां पर चल रहा था फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में, उसमें उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसमें काफी ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से तथा ये कार्रवाई कठोरतम सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई इसमें उन अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी। मामला यह है कि 2021 से वो एक कब्रिस्तान की जगह थी जिसपे सेकंड पार्टी यूनुस है, उससे वो कब्रिस्तान के विवाद चल रहा था कब्रिस्तान की जगह पे। अब उसमें 18 तारीख में एडीएम साहब के यहाँ से वो निरस्त हो गया। निरस्त होकर के वो एसडीएम साहब ने उनको नोटिस तामीर कराया कि आप इसको जितनी भी जगह इसमें कब्रिस्तान की है आप उसको यहाँ से हटा लीजिएगा। तो वो मदरसे वाले जो हैं अब उसको वहाँ से जो भी वहाँ से निर्माणाधीन हो रहा है उसको हटाया जा रहा है वहाँ से। तो मतलब ये खुद मदरसा संचालक अपना बता रहे हैं? हाँ, मदरसे वाले खुद हटा रहे हैं कि उनको बोला गया था भाई आपको 5 दिन का समय दिया जा रहा है वरना हम लोग तो खुद हटा देंगे। तो मदरसे वालों ने की समझदारी ये रही कि मदरसे वालों ने खुद मशीन मंगा करके आज उसको हटाया जा रहा है। जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी, जितने में विवाद था, वो सब वहाँ से उसको ढाया जा रहा है। कब्रिस्तान की जमीन थी वक्फ की गई थी क्या? नहीं, पहले वक्फ की तो थी नहीं, लेकिन ये आमतौर पे जो गोरा गरीबी की कब्रिस्तान होती है, जैसे मुस्लिमों में जितनी भी बिरादरी होती हैं उनमें सब दफन हो सकते हैं जितनी बिरादरी होकर गए, तो उनकी वो सभी की कब्रिस्तान की ज़मीन थी। वो कभी 40-50 साल पहले गांव वालों ने मिल करके उसमें मदरसा तामीर करा दिया था। होंगी वो 400-500 मीटर के आसपास, मेरे संज्ञान में एक्चुअल है नहीं, बाकी 400-500 गज के आसपास वो ज़मीन है। जितने पे है वो सब हटाई जा रही है। नहीं, 1946 में जिम्मेदार लोगों ने इकट्ठे हो गए, जो गोरा गरीबा है, जितने भी मुसलमान हैं सभी का सब आए। पिछले दिनों में थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी। एक दारुल उलूम रहीमिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, और वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर 98/26 352 351 बीएनएस व धारा 3/5/2 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी, जुनैद अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वो जेल में निरुद्ध है। इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहां पर चल रहा था फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में, उसमें
उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसमें काफी ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से, तथा ये कार्रवाई कठोरतम सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई इसमें उन अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी। मामला ये है कि 2021 से वो एक कब्रिस्तान की जगह थी जिसपे सेकंड पार्टी यूनुस है, उससे वो कब्रिस्तान के विवाद चल रहा था कब्रिस्तान की जगह पे। अब उसमें 18 तारीख में एडीएम साहब के यहाँ से वो निरस्त हो गया। निरस्त होकर के वो एसडीएम साहब ने उनको नोटिस तामीर कराया कि आप इसको जितनी भी जगह इसमें कब्रिस्तान की है आप उसको यहाँ से हटा लीजिएगा। तो वो मदरसे वाले जो हैं अब उसको वहाँ से जो भी वहाँ से निर्माणाधीन हो रहा है उसको हटाया जा रहा है वहाँ से। तो मतलब ये खुद मदरसा संचालक अपना बता रहे हैं? हाँ, मदरसे वाले खुद हटा रहे हैं कि उनको बोला गया था भाई आपको 5 दिन का समय दिया जा रहा है वरना हम लोग तो खुद हटा देंगे। तो मदरसे वालों ने की समझदारी ये रही कि मदरसे वालों ने खुद मशीन मंगा करके आज उसको हटाया जा रहा है। जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी, जितने में विवाद था, वो सब वहाँ से उसको ढाया जा रहा है। कब्रिस्तान की जमीन थी वक्फ की गई थी क्या? नहीं, पहले वक्फ की तो थी नहीं, लेकिन ये आमतौर पे जो गोरा गरीबी की कब्रिस्तान होती है, जैसे मुस्लिमों में जितनी भी बिरादरी होती हैं उनमें सब दफन हो सकते हैं जितनी बिरादरी होकर गए, तो उनकी वो सभी की कब्रिस्तान की ज़मीन थी। वो कभी 40-50 साल पहले गांव वालों ने मिल करके उसमें मदरसा तामीर करा दिया था। होंगी वो 400-500 मीटर के आसपास, मेरे संज्ञान में एक्चुअल है नहीं, बाकी 400-500 गज के आसपास वो ज़मीन है। जितने पे है वो सब हटाई जा रही है। नहीं, 1946 में जिम्मेदार लोगों ने इकट्ठे हो गए, जो गोरा गरीबा है, जितने भी मुसलमान हैं सभी का सब आए। पिछले दिनों में थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर में एक शिकायत मिली थी। एक दारुल उलूम रहीमिया नाम का मदरसा चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, और वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में लाया गया था, जिसके आधार पर 98/26, 352, 351 बीएनएस व धारा 3/5/2 उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन अधिनियम 2021 बनाम मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी, जुबैर अंसारी, जुनैद अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें जुनैद अंसारी इत्यादि को गिरफ्तार किया गया था तथा आज भी वो जेल में निरुद्ध है। इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया था तथा उसके बाद इस मदरसा जो कि जहां पर वो चल रहा था फुलत गांव में जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाने में, उसमें उस जांच में जो तहसीलदार और एडीएम के कार्यालय से इसकी जांच कराई गई और जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में की धारा 67(5) के तहत इसे अवैध पाया गया, जिसके तहत इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इसमें काफी ध्वस्त कर दिया गया है जेसीबी के माध्यम से, तथा ये कार्रवाई कठोरतम सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई इसमें उन अभियुक्तों के खिलाफ की जाएगी। मामला ये है कि 2021 से वो एक कब्रिस्तान की जगह थी जिसपे सेकंड पार्टी यूनुस है, उससे वो कब्रिस्तान के विवाद चल रहा था कब्रिस्तान की जगह पे। अब उसमें 18 तारीख में एडीएम साहब के यहाँ से वो निरस्त हो गया। निरस्त होकर के वो एसडीएम साहब ने उनको नोटिस तामीर कराया कि आप इसको जितनी भी जगह इसमें कब्रिस्तान की है आप उसको यहाँ से हटा लीजिएगा। तो वो मदरसे वाले जो हैं अब उसको वहाँ से जो भी वहाँ से निर्माणाधीन हो रहा है उसको हटाया जा रहा है वहाँ से। तो मतलब ये खुद मदरसा संचालक अपना बता रहे हैं? हाँ, मदरसे वाले खुद हटा रहे हैं कि उनको बोला गया था भाई आपको 5 दिन का समय दिया जा रहा है वरना हम लोग तो खुद हटा देंगे। तो मदरसे वालों ने की समझदारी ये रही कि मदरसे वालों ने खुद मशीन मंगा करके आज
उसको हटाया जा रहा है। जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई थी, जितने में विवाद था, वो सब वहाँ से उसको ढाया जा रहा है। कब्रिस्तान की जमीन थी कि वक्फ की गई थी क्या था? नहीं, पहले वक्फ की तो थी नहीं, लेकिन ये आमतौर पे जो गोरा गरीबी की कब्रिस्तान होती है, जैसे मुस्लिमों में जितनी भी बिरादरी होती हैं उनमें सब दफन हो सकते हैं, जितनी बिरादरी होकर गए, तो उनकी वो सभी की कब्रिस्तान की ज़मीन थी। वो कभी 40-50 साल पहले गांव वालों ने मिल कर के उसमें मदरसा तामीर करा दिया था। होंगी वो 400-500 मीटर के आसपास, मेरे संज्ञान में एक्चुअल है नहीं, बाकी 400-500 गज के आसपास वो ज़मीन है। जितने पे है वो सब हटाई जा रही है।